तो हेलो भाई लोग, वेलकम। तो आज मैं जो आपको बता रहा हूँ एकदम अपडेटेड ग्रुप डी में डीवी जो चल रहे हैं उसमें क्या हो रहा है। अलग अलग जोन में अलग अलग चीज़ें हो रही है भाई। जैसे कि चेन्नई जोन में दिक्कत आ रही है कि ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको ब्लॉक डेट में बुला रहे हैं, ऐसा मुझे किसी ने बताया, लेकिन वो पूरी कंप्लीट बात नहीं कर पाया था। मुझे नागपुर के बारे में पूरा डिटेल में पता है। और जयपुर में भी शायद ईबीसी को लेकर के कुछ तो दिक्कत आ रही है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है 2019 के पहले का, वो तो कहाँ से ही बना लेगा। लेकिन मुझे लग रहा है अगर उनको ब्लॉक डेट में बुला रहे हैं तो ब्लॉक डेट में शायद उनसे नए डॉक्यूमेंट ले लेंगे, डिक्लेरेशन लेकर के या एफिडेविट लेकर के या कुछ भी करके उन्हें ब्लॉक डेट में तो पास कर ही देंगे। फेल करना इज बिग थिंग, तो ब्लैक फेल करना मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन ओबीसी जिनके पास नहीं रहेगा, हो सकता है उनको जनरल से कंसिडर करने का सोच सकते हैं। ईबीसी वालों का अब समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे टाइम एनटीपीसी में तो चालान बना करके काम बन गया था। अभी क्यों नहीं हो रहा है ऐसा कुछ कह पाना मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या कह सकते हैं इस बारे में। लेकिन देखो नागपुर का मुझे पता है, तो मैं नागपुर का आपको बता देता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। ईबीसी सर्टिफिकेट उनमें ऐसा हो रहा है कि अगर ईबीसी फॉर्मेट में आप नया वाला भी लेकर के आ रहे हो तो वो एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 250 ऑफ लिया था तो वो नए वाले ईबीसी पे हो जा रहा है काम। कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि जो पुराना इनकम सर्टिफिकेट, देखो मांग तो मुंबई जोन का मैं आपको बता देता हूँ स्पष्ट कि मुंबई जोन में भी ईबीसी को लेकर के ये बात है कि वो बोल रहे हैं कि अपने फॉर्म में जो नंबर डाला है जिस भी डॉक्यूमेंट का, आपको वो ही डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट के अलावा राशन कार्ड या कुछ दे रहे हो तो भी वो नहीं मान रहे। तो देखो मुंबई तो हमारा भी जोन मुंबई था, तो मुंबई में तो डिक्लेयर उससे काम हो गया था चालान भरने से। तो मुझे लगता है मुंबई में जब ब्लॉक डेट आएगी तब भी शायद चालान से काम हो जाएगा। लेकिन देखो जो नागपुर है वहाँ क्या हो रहा है, अगर आप डीवी डेट से 1 साल पहले का ओबीसी ला रहे हो तो भी काम चल जा रहा है, और ईबीसी ला रहे हो तब भी काम चल जा रहा है। तो अब अलग अलग जोन में अलग अलग चीज़ें हो रही, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिसका भी डीवी है ना, अभी मेडिकल के लिए अगर नहीं भेज रहे हैं, डीवी को छोड़ के रख रहे हैं, तो उनको डेट तो बता दिए होगे कि इस डेट पर आपको आना है या वही डॉक्यूमेंट लेकर के आओ। तो डॉक्यूमेंट बनाने की पूरी कोशिश करो। नहीं भी बना पाए आप तो क्या करो कि 2019 के पहले का भी कोई अगर हो ना एक्सपायर्ड वाला इनकम सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट, आपके जो भी सर्टिफिकेट है सारे जितने हैं जमा करके लेके जाओ। ब्लॉक डेट में थोड़ा सा रफ कम रहती है, भीड़ कम रहती है, तो आपकी प्रॉब्लम अच्छे से सुन करके वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि ब्लॉक डेट में किसी को भी फेल करना मुश्किल जाएगा। लेकिन हाँ, ओबीसी सर्टिफिकेट में अगर बिल्कुल भी वो लोग कन्विंस हो ही नहीं पाए आपसे, तो ऐसा कर सकते हैं कि आपको जनरल से कंसिडर करने का सोचेंगे। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि ईबीसी वालों को ऐसा लिखवाए हैं जयपुर जोन में शायद कि उनको जनरल में कंसिडर करेंगे, तो ये तो गलत है। ईबीसी की वजह से गलत है, मतलब ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ कम्युनिकेशन दिक्कत हो गई होगी, समझने में दिक्कत हो गई होगी कैंडिडेट के, कि ईबीसी जो है ना, ईबीसी तो फीस माफी के लिए था, उनको जनरल में कंसिडर करके क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। वो तो कुछ तुक ही नहीं बैठ रहा है, तो वैसा नहीं होगा। ब्लॉक डेट में जब बुलाएंगे तो पूरी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा, तो टेंशन कोई को लेना नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अच्छा ही होगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।